हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 पर थे, हमने सारा कुछ कर लिया था, लेकिन हाँ अब यहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये वाला बॉक्स मैंने छोड़ दिया था और दो चीज़ें और थोड़ी सी हम जल्दी में मिस कर दिए। तो चलो उनको हम करके और फिर सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पर करते हैं। चलो हम 1586 क्या 11 से डिवाइड हुआ कि नहीं? देखो सीधी सी बात है, हम क्या करते थे, इवन और ऑड क्या करते थे, ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। अब देखना इसमें से ऑड ऑड क्या है, 6 और 5 11 और 8 और 1 9। 11 माइनस 9 इक्वल्स टू 2। 2 आया तो नहीं होने वाला, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बिल्कुल। अब यदि 0 आता या 11 के मल्टीपल या 11 आता तो हाँ किससे 11 से डिवाइड हो जाता। नेक्स्ट हम पकड़ेंगे किसको, 2856 को। 2 अब देखना 3 से तो जा रहा है 2856, लेकिन 9 से जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब देखते हैं, हम इसको पूरा ऐड कर ले रहे, क्या होगा 6 5 11 11 और 8 कितना होगा 19 और 2 21। तो 21 हुआ तो हमें दे कितना रहा है 3, ठीक है। एक हिसाब से हाँ 3 का मल्टीपल 9 तो है, लेकिन 9 बड़ा नंबर है 3 छोटा नंबर है, ऐसा हमने पहले भी करा था, ठीक है। तो ये कोई इतना मतलब सटीक नहीं है कि 3 से जो नंबर जा रहा है वो 9 से जाएगा ही जाएगा। हाँ यदि यहाँ पर 3 की जगह 9 आता या 9 के मल्टीपल्स आते तो फिर बात भी अलग थी। चलो तो इस हिसाब से ये 2856 9 से नहीं जाएगा, ठीक है, बता भी चुका हूँ, देखो अपने हिसाब से। अभी हमने मिस कर दिया था 3060 11 से, देखते हैं 3060, ये ऑड क्या बोल रहे हैं 0, ठीक है, और इवन में आ रहा है 9, ठीक है। अब 9 में से 0 है तो कितना बचा 9, तो क्या होगा, या तो 0 आना चाहिए 11, तो नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट होता है और बाकी सब ठीक है। आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया हो, प्रैक्टिस किया हो और हर चीज ठीक है। इसके आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जल्दी बिना देरी करते हुए और बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चलो अब तो आप लोग बहुत अच्छे से बनने लगा होगा ये सब चीजें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा, क्या बोल रहा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अभी हमने जो सारे टेस्ट पढ़े और सब कुछ, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग numbers are divisible by 4 और by 8। चलो अब हमने इतनी बड़ी टेबल कंप्लीट कर ली है कि अब ये तो हमें बहुत हंसी खेल सा लगने लगा होगा, ठीक है। अब जैसा नंबर ए ने दे दिया 572, हमें क्या बताना है, ये जो अब हमें जितने भी क्या दिए नंबर्स दिए इनमें से कौन कौन से नंबर्स हैं जो 4 से जा रहे हैं और 8 से जा रहे हैं, हाँ ठीक है, और कौन नहीं जा रहे। तो देखते हैं, हमें सबसे नंबर ए दिया है 572। अब देखना 4 के लिए और 8 के लिए कैसे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 4 के लिए लास्ट की 2 टर्म्स और 8 के लिए पूरी टर्म्स, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में जाएंगे चुपचाप, 72 लेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। अब इसको देखो डिवाइड कैसे करेंगे, 4 2 जा 8, तो 2 ले नहीं सकता, तो 4 1 जा 4, ठीक है। अब बचे 3, तो 3 इसके पास चले गए। 4 के टेबल में 32 आती है क्या, देखते हैं, बिल्कुल आती है। 8 4 जा 32 या 4 8 जा 32, ठीक है। तो ये तो पूरा पूरा कट गया, तो हाँ इट मीन्स कि हाँ भाई 4 से तो ये जा रहा है। अब 8 से और देख लेते हैं, तो 572। अब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी तो है कि हाँ भाई 4 से जा रहा है ना, तो 8 से जा भी सकता है। तो 8 की टेबल में देखो ऐसा होता है, 8 की टेबल में 5 तो आता नहीं, तो हम दो देख लेंगे, तो 57। 8 की टेबल में 57 आता है क्या, नहीं आता, उससे छोटा आता है, क्या आता है 8 7 जा 56, ओके लीव 1। 8 की टेबल में 12 तो आती नहीं मगर, है ना, 8 1 जा 8। अब वो 4 डेसिमल्स में आएगा तो नहीं आता, तो हम ये कह सकते हैं भाई बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट कि 4 is divisible by 572 is divisible by 4 और 572 is not
डिविजिबल बाय 8। ठीक है, हमने भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लिया भाई कि दो डिजिट्स ले ली और फिर हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया, हो गया। तो भाई हाँ ठीक है, बारी ने 4 से हो गया हमारा, लेकिन 8 से किया तो नहीं हुआ, 3 डिजिट्स लेने पर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दी से बी पर। बी क्या बोल रहा है हमारा, ओहो 726352, 726352। चलो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से लास्ट में 2 डिजिट्स उठाते हैं। क्या है 52, डिवाइड करो इसको 4 से। 4 की टेबल 52 आती है क्या, देख लेते हैं। 4 1 4, ठीक है। और क्या 4 1 4 हो गया, कैरी गई 1। 4 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 4 3 12। ओहो क्या हुआ, 4 से चला गया, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो गया, मतलब ए से तो सेटिस्फाइड है या, है ना। इस शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, डिविजिबल, चलो लिख देता हूँ बाय 4, है ना, या एस भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ, लिखने का तो आपके हाथ में, कैसा भी लो। अब इसमें मैं 3 टर्म्स ले लेता हूँ, 352 लेता हूँ, डिवाइड करता हूँ 8 से, ठीक है। अब 8 की टेबल में 3 तो आता नहीं, हम इसमें 2 डिजिट लेंगे, तो 8 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 35 से कम आए। 8 की टेबल में 30 क्या आता है, 8 5 40 होता है, तो उतना नहीं जा सकते, तो 8 4 लेंगे, 8 4 32, 8 4 32, कैरी गई 3, 8 4 32, कट गया, इनटू कर दो तो क्या ये वाला आंसर आना चाहिए, क्रॉस चेक हो जाता है। 8 4 32 2, कैरी गई 3, 8 4 32 और 3 कितने होते हैं 35, तो ये दोनों से ही जा रहा है, तो ये 726352 इज डिविजिबल बाय 8 आल्सो, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किया, तो भाई दोनों के दोनों खरे उतरे, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट निकालते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 5500, 5500 जी। अब देखना हमें 4 निकाल, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स लेनी थी, लेकिन लास्ट की 2 डिजिट्स में तो है ही नहीं, 10 से तो इजीली चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, आगे वाली डिजिट्स खिसका लेते हैं, ठीक है। या फिर मैं तो डायरेक्टली कर सकता हूँ इसको, है ना, क्या कर सकता हूँ 5500 को 4 से सीधा सीधा काट दो, 4 1 4, ठीक है, और 1 कैरी गई, बिल्कुल नहीं उसमें आपके कर दो वो तो चुपचाप, कैरी गई 1। 4 की टेबल 15 आता है क्या, नहीं आता। 4 15 से नीचे क्या आता है, 4 3 12, ठीक है 12। अब 12 के बाद यहाँ पर कितना चाहिए 3, 3 इसके पास गया। 4 की टेबल में 30 आती है क्या, देखते हैं, नहीं आती। 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। अब बचे 2, 2 इसके पास गया, तो 4 5 20। हाँ भाई 4 से डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब सेम हम इसको, अब यहाँ पर मैं 3 टर्म्स भी पकड़ सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये 2 टर्म्स भी पकड़ सकता था। 50 अकेला तो नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, है ना। आप खुद ही सोचो, यदि मैं 1 डिजिट में तो पकड़ूंगा नहीं, ये छोटी है, ये भी चीज छोटी है, तो ये दोनों नहीं। अब मैं सोचूं यदि पूरी 500 पकड़ूं, तो पूरी 500 पकड़ लेता, अकेले 50 पकड़ता, नहीं आता। 500 पे फिर भी आ सकता था और आता ही, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर मैं 3, चलो यहाँ पर 3 डिजिट से कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 5 की टेबल में 5 तो आएगा नहीं, क्यों, छोटा है, 2 डिजिट्स लेंगे, तो 5 8 की टेबल में 50 आता है कि नहीं आता, पढ़ो जरा 8 की टेबल। 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, तो हम 56 लेंगे नहीं, 8 कितनी लेंगे, 8 7 यहाँ 8 6 48, तो 8 6 48, 2 इसके पास गए। 8 की टेबल 20 आता है क्या, नहीं आता है। 8 2 16, तो इस हिसाब से हम ये बोलेंगे ये नहीं, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 6000। हाँ वहीं पर मैं यदि 500 को 4 से करता तो क्या होता, 4 1 4, कैरी गई 1, 4 2 8, कैरी गई 2, और 4 5 20, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करूं मैं, 6000 नंबर डी, 6000 की ओर बढ़ते हैं। अब सेम चीज इसमें, अब इसमें तो 6000 का सीधा सीधा इतना बड़ा दिया, लास्ट में 0 है, तो ये 2 ले नहीं सकता, ठीक है। इस साइड ये 3 0 तक नहीं ले सकता, तो वो तो मैं फर्स्ट से ही कर लूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखते हैं 4 1 4, ठीक है, कैरी गई 2, 4 5 20, और 2 0 थे तो ये एडवांस में दे दो उसे, तो यस
इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब 6000 के लिए लास्ट में क्या है 0 0 है, तो हम पूरी डिजिट ले लेते हैं। 8 की टेबल में 6 तो हम लेंगे नहीं, हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स ले लेंगे। 8 की टेबल में 60 आती है कि नहीं आती? नहीं आती। 8 7 से 56 जरूर आता है ना, 56 4 कैरी है। 8 की टेबल में 40 आता है, ऑफ कोर्स आता है, 8 5 जा 40। ठीक है, अब पूरा कट गया, 0 यहाँ आ गया, लो हाँ बिल्कुल चला गया। यस, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो यहाँ तक हम नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, तो आप खुद से इनको कट पीस करके करिए। जैसे उस वाले में था क्या था 5500, तो केवल समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं 4 के 2 डिजिट्स लेते थे हम 4 के लिए, तो वो 2 डिजिट्स ना लेके हम फिर 3 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें ये 0 0 0 है, तो क्यों ना हम पूरे ही काट दें, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। चलो तो फिर इस हिसाब से ये वाला सेशन मैं यहीं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट सेशन में आपको ये पूरा क्वेश्चन करा के अपन जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।